नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ रवि और आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे प्रमुख युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध पर आज हम चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध पिछले वीडियो में हमने दोस्तों महाराणा कुंभा तक के राजाओं का इतिहास है वो जान लिया था। आज बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध अगर तारीख की बात की जाए हल्दी घाटी युद्ध की, तो दो तारीखें हमें बताई जाती है, 18 या 21 जून 1576। 18 या 21 जून 1576। महाराणा प्रताप से पहले दोस्तों मेवाड़ में जो राजा थे वो थे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह उदय सिंह पर दोस्तों इनकी एक रानी थी भटियाणी। भटियाणी इनका प्रभाव ज्यादा था उदय सिंह पर, और इनका एक बेटा था जगमाल। भटियाणी रानी के कहने पर उदय सिंह ने मेवाड़ का अगला राणा जगमाल को बनाने की घोषणा की। उदय सिंह का देहावसान दोस्तों 28 फरवरी 1572 को हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इसका दाह संस्कार चल रहा था। गोगुंदा गोगुंदा में सारा ही आएड़ा, लेकिन जगमाल कौन दिखो? जगमाल ने दिखो तो भाई सामंता सारा ही सामंत इकट्ठा होएड़ा, पूछ लियो कि यार जगमाल कौन दिखा, क्या बात है। तो कह नहीं थोड़ी बहुत सूचना आई तो वो बोला भाई जगमाल क्यों दिखा है? वो जगमाल ने तो उदय सिंह है वो राणा बना दियो मेवाड़ को। तो सामंता विरोध करियो कि राणा क्या बना दियो, बड़ो बेटो तो महाराणा प्रताप है, जगमाल ने राणा क्या बना दियो। तो एंगो विरोध करो और बना दियो तो बना दियो, लेकिन की कमी तो दिखाओ, प्रताप में क्या कमी है। ए खातर सारा सामंता एंगो विरोध करो, और विरोध करो तो ये चल गया सारा कृष्णदास चूड़ावत कन। कृष्णदास चूड़ावत चूड़ावता का प्रभाव दोस्तों मेवाड़ में बहुत ज्यादा हो। सुलूम्बर का चूड़ावती मेवाड़ गए राजा को राज तिलक राज तिलक करता। चूड़ावती मेवाड़ के राणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालता, और चूड़ावत राणा का साग सागा प्रत्येक कागजात पर हस्ताक्षर भी करता। तो चूड़ावता को प्रभाव मेवाड़ में बहुत ज्यादा हो। तो कृष्णदास चूड़ावत कर गया। कृष्णदास चूड़ावत सोच साच के वही महाराणा प्रताप को राज तिलक कर दियो गोगुंदा में। तो पहलो राज तिलक 28 फरवरी 1572 को राणा को गोगुंदा में ही हो गयो। आठों या चाल्या कुंभलगढ़ आया। कुंभलगढ़ आया तो महाराणा प्रताप गेट पर बारी खड़े रहे, और बाकी सामंत है ये सारा अंदर गया। तो जगमाल तो गद्दी पर बैठे हो राणारी पर, सारा जना हाथ पकड़ के खड़े करो, भाईड़ा तू हट ना बैठा, आ तो राणा की जगह है और राणा महाराणा प्रताप है। थे परिवार का लोग हो तो सामने बैठो। और महाराणा प्रताप को विधिवत दूसरो जो राज्याभिषेक हुयो वो हो कुंभलगढ़ के अंदर। तो महाराणा प्रताप का दो राज्याभिषेक होया 28 फरवरी 1572 ना, दूसरो कुंभलगढ़ के अंदर हो, पहलो हो गोगुंदा में। या तो बात हुई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तक। अब 28 फरवरी 1572 ने तो राणा बने गया। अब बात करा राजस्थान की, अठ हो कुंभलगढ़, वो एक ही दुर्ग बचो मेवाड़ के कने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो 1568 में ही अकबर है वो अधिकार कर लियो। 1568 में अकबर
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के टाइम आधो मेवाड़ हो, पूरा मेवाड़ में आधो मेवाड़ हो महाराणा प्रताप का कन्या। और सेना भी बहुत कम है, क्योंकि छोटा सा टाइम में 3-4 बड़ा युद्ध हो गया, क्योंकि 1568 में होयो चित्तौड़ को तीसरो साको, चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में, 1534-35 में चित्तौड़ को दूसरो साको होयो, और 1527 में खानवा का युद्ध होयो। तो 3 बड़ा युद्ध थोड़े से टाइम में हो गया। एक सैन्य शक्ति वो बहुत ही कम ही महाराणा कने। और इन्हें अकबर की अगर बात करा तो अकबर कन तो बहुत बड़ो भारत हो, वर्तमान भारत भी बड़ो भारत हो अकबर कने। इन्हें तो उड़ीसा ताई एंगो शासन हो, इन्हें बंगाल ताई शासन हो, और इन्हें लाहौर ताई एंगो शासन हो। अब देखो अकबर का भी यहाँ होगी कि यार वो इतो को मेवाड़ है और अपन जितना रहे दिनता स्वीकार कर ला। तो 6 महीना बाद में शांति अभियान भेजना शुरू कर दिया अकबर। सब पहला भेजो जलाल खां, जलाल खां ने सब पहला भेजो 1572 में। आगे समझाया राणा ने कहा भैया मान जा और अच्छो जीवन जी ले, क्यों फालतू में पंगो ले। लेकिन महाराणा ने पता हो कि पंगो तो अपन लेनो है, आप अधीनता तो स्वीकार कौन करा, लेकिन अपने कन सैन्य शक्ति बहुत कम है, तो थोड़ा दिन क्या करके आगे टाल दिया युद्ध ने। तो एंगे सागे बड़ो अच्छो सलूक करियो, एंगे सेवा पानी करियो, लेकिन कह दियो को देखांगा एक बार मैं थोड़ा सो सोच लिया और फिर थाने बता देंगा, कहने टिपा दियो। बात कौन मड़ी 1572 में। एक बाद में मान सिंह ने भेज दियो, अकबर भेजो मान सिंह ने कि यार बेरो कौन राजपूत है, मुसलमान ने भेजो कौन मान्य होगा, राजपूत ने भेजना, दोनों आपसरी में बतला लेगा, बातड़ी बन जा के ब्रो राज्य हो जा। तो मान सिंह आयो, मान सिंह के सागे भी अच्छो बर्ताव करो, क्योंकि राणा ने तो युद्ध एक बार टालनो सैन्य शक्ति बढ़ाने खातर। मान सिंह उदय सागर झील के किनारे ने लाट्या और बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करी, लेकिन कही जाए कि महाराणा खुद खाने पर कौन नहीं आया। मान सिंह तो आएडो लेकिन खुद कौन न आगे, कुंवर अमर सिंह ने भेज दियो, और मान सिंह नाराज हो गयो। पूछ लियो कि राणा जी क्यों को नहीं आया। अब राणा जी अमर सिंह बयान बनायो कि भाई मेरे को नहीं सिर दर्द था थोड़ा बहुत, कह को नहीं आस किया। मान सिंह नाराज हो गयो, मान सिंह खड़े हो गयो कि मैंने बेरो है सिर दर्द क्या हुआ है, मन ध्यान है मेरे साथ खानो खाने क्यों को नहीं आयो, देख लिया मैं सर दर्द मेटनो मन आवे। तिया कहो जदे अटे कोई सरदार खड़े हो यार के घणो तातो बोले, देख लिया आज ही है तेरा बहम है तो काट लिए, तू एक लो आवे तो तू बता दिए कौन सी जगह है, बठे में आ जाना और देख लिए। और तेरा फूफन अगर सागा ले गया हुआ अकबर ने तो मालपुरा में तेरो स्वागत अठे में कर देंगा। मालपुरा दोस्तों मेवाड़ की सीमा ही मालपुरा, मालपुरा में थारो स्वागत में कर देंगा। तो यह तो बात हुई दोस्तों मान सिंह तक की। मान सिंह के बाद फिर भगवंत दास को भेजा गया। भगवंत दास ने भेजो तो जद भी बात कौन मणी, और फिर भेजो टोडरमल ने। पंद्रह सौ 73 में ये 3 अभियान है अकबर ने भेजा। ये अभियान भेजने का कारण भी हो अकबर सारी दुनिया का सामने एक राज्य अच्छो आदमी बनना चाहो, क्योंकि भाई मैं तो युद्ध कौन करना चाहूँ, मैं कई शांति अभियान भेजा लेकिन मान रहे को नहीं अगलो राणा है वो मान रहे को नहीं, मैं क्या कर सकूँ मैं ए खातर रानी। ये 4 शांति अभियान है वो भेजा, एक तो भेजो 1572 में और बाकी 3 आई है भेजा 1573 में। सीधो से याद रखना है जयमाल भट्टो से अपन इसे याद रखते हैं, जयमान भट्टो, जलाल खां कोरची, मान सिंह
भगवंत दास और टोडरमल, ये याद रख सकते हैं अपन जयमान भट्टो से। फिर भी बात कौन बनी, 1574 में कोई कार्रवाई कौन हुई दोनों का नहीं, 1575 में भी कोई कार्रवाई कौन हुई, और 1576 में जाके फिर कार्रवाई हुई। कई इतिहासकार तो लिखा है कि 1574-75 2 साल राणा ने सोचने खातर और दिया अकबर, लेकिन इसी कोई बात को नहीं। पहला यो बंगाल और अंग अभियान में बिजी हो और जिया यानी टाइम मिलियो वापस युद्ध खातर आ गया। यो तो हो गया कुंभलगढ़, और अट्ठा आ गया चित्तौड़। चित्तौड़ तो वहां कब्जे में है ही, और कुंभलगढ़। अकबर आ गयो फतेहपुर सीकरी, 1573 में आपकी राजधानी बनाई, और 1585 में बना ली लाहौर। 1585 में महाराणा प्रताप का जो जीवन काल है उससे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 1572 से 1585। 1572 और 1585 वो जो काल है एम तो युद्ध लड़ना पड़ा, और 1585-97 तक को जो काल है वो महाराणा प्रताप को स्वर्ण काल है। चलो देखा आगे। अब अकबर सीकरी और रवाना हो गए, आ गयो अजमेर। अजमेर आ गयो, अजमेर का मैगजीन दुर्ग में कई दिन राजनीति करी, बनायो मसूदो तैयार करो, तैयारियां करी युद्ध की, और लास्ट में जानता घोषणा कर दी कि भाई सेना को जो सेनापति होगा वो होगा मान सिंह। एक तो सेनापति होगा मान सिंह और दूसरा होगा आसफ खां, 2 सेनापति होगा। और मान सिंह ने सेनापति बनाते मुस्लिम जो सामंत था नाराज हो गया, जो इतनी बड़ी मुगल सेना को एक राजपूत क्या सेनापति हो सके, और कई राय भी दी कि मान सिंह है वो भेदभाव करेगो, वह मेयर लेगो तू ना बना, कई नाराज होया। लेकिन मान सिंह ने सेनापति बनाने के पीछे अकबर का कारण, एक तो अकबर जानो कि अकबर की सेना में भी तो राजपूत था। अकबर ने बेरो कि भाई मेवाड़ का अधीन लगभग राजस्थान की सारी रियासतां रेडी है, और एक आदर को भाव मेवाड़ के प्रति सारी रियासत वो रख है। तो महाराणा प्रताप के सम्मुख अगर लड़ेगा तो वहां एक दिमाग में थोड़ी चलती रहेगी कि यार अपा राणा के सम्मुख लड़ार काल तय आएंगे अधीन आपा सारा हा। तो मान सिंह अगर सेनापति रहेगो तो मान सिंह अगर सेनापति रहेगो ने तो के राजपूतांग है दिमाग में आ बात को नहीं होगी कि आप राजपूत के खिलाफ लड़ लिया, लेकिन इन्हें भी राजपूत होगा इन्हें भी राजपूत होगा तो अपनी सेना मजबूत रहेगी। ए खातर भी मान सिंह ने सेनापति बनायो। दूसरो कारण हो कि अगर युद्ध होयो और मान सिंह की हो गयो तो आमेर को और मेवाड़ को युद्ध चालू हो जाएगो। मान सिंह अगर की होयो तो आमेर और मेवाड़ को युद्ध चालू हो जाए और आप पीछे हट जाएंगे, आपनों के बिगड़े राजपूत राजपूत आपस में लड़ता रहेगा। ए कारण अकबर कौन माने और मान सिंह ने यही मुगल सेना को सेनापति बना दियो। अब मान सिंह चलियो अठू। मान सिंह अजमेर रवाना हो गया, आ गया मंडलगढ़। मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मंडलगढ़ आयो। मंडलगढ़ आया ने 2 महीना तक अठ रुकियो, 2 माह। अब 2 महीना क्यों रुकियो? 2 महीना रुकने का कारण हो कि पहला सैनिक है वो पैदल आता, पैदल अजमेर और मंडलगढ़ तक आया तो भी 2 महीना को लगता, लेकिन सेना ने एक जगह इकट्ठी करने खातिर रुकता। दूसरा कारण वो भी उसका कि मान सिंह सोचो कि भाई अब तो मैं सेना लेके आ गया, अब तो महाराणा मान ही जागो कि हार मान ही लिया आपकी। और तीसरो कारण हो कि मान सिंह अब सोच को कि यार मन हट तक नहीं जाना पड़े, पैदल कौन जागो इतनी दूर, कि अब महाराणा खुद ही आ जा। जब 2 महीना तक अट रुक्यो, इन्हें महाराणा प्रताप ने भी सेना गाने की सूचना मिल गई तो आप भी तैयारियां आपकी शुरू कर दी।
ये आ गया गोगुंदा। गोगुंदा में आगे आपकी तैयारियां शुरू कर दी। अब देखो ये तो हो गया गोगुंदा। और मानसिंह भी मंडल गढ़ रवाना हो गया आगे खमनोर। खमनोर में आपको पड़ा हुआ डाल लियो। आगे बीच में एक पहाड़ी है, पीले रंग के होने के कारण क्या क्या हल्दी घाटी। पीले रंग के होने के कारण क्या क्या हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इन्हें मानसिंह है और इन्हें प्रताप है। अब अगर बात करा राजा बीच में हूं तो सेना प्रताप, और इन्हें सेना के बीच में कौन है मानसिंह। ठीक है, प्रताप का सेनापति आ कृष्णदास चूड़ावत। जो आगे की सेना होती है बहन कहता हरावल। हरावल में मेवाड़ में रहता चूड़ावत, तो कृष्णदास चूड़ावत आगे आगा और अंग सागा हाकिम खासूर पठान। हाकिम खासूर पठान। हाकिम खासूर ने कहा था कि आज मेरे हाथ से कोई तलवार है वो नहीं छुटा सकता। इनकी मृत्यु के बाद इनके हाथ से है वो तलवार नहीं निकली और तलवार के साथ इन्हें दफनाया गया। अब यह तो होगी सेना की बात है। अब आधी सेना इन्हें होती, आधी सेना ए साइड होती। आगे भी आधी सेना इन्हें ही, आधी सेना ए साइड ही। पीछे हो मिहतर खां, पीछे की सेना चंद्रावत में, पीछे की सेना ने कहता चंद्रावत। चंद्रावत सेना को जो नेतृत्व है वो करो पुंजा भील। पुंजा भील, पुंजा भील एक ऐसो भील हो जिन्हें महाराणा प्रताप राणा लगाने की अनुमति प्रदान की। राणा पुंजा, राणा पुंजा। अब युद्ध स्टार्ट होयो 18 या 21 जून 1576 ने। मानसिंह का सागे एक और भी हो असफ खां, और एक लेखक भी अकबर भेजो बदायूनी। बदायूनी, बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। बदायूनी अंग सागो लाइव कमेंट्री कर रहे हो, देख रहे हो युद्ध ने कौन लड़ रहे हो, कौन के कर रहे हो, सारी बातें यो लिख रहे हो। भैया तो बहुत बड़ो चमचो, अकबर को बहुत बड़ो चमचो बदायूनी। लेकिन युद्ध को जो वर्णन करियो है वो बेझिझक करियो है, बिना किसी भेदभाव के वर्णन है वो किया है। मुन्नत सब किताब है मुन्नत खब, मुन्नत खब उत तवारिक किताब है। एम हल्दी घाटी युद्ध को आंखों देखो वर्णन है बदायूनी करियो। बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध ने गोगुंदा को युद्ध कहो। अब अगर बात करा दोनों सेना आमी सामी खड़ी है, या हल्दी घाटी होगी गोगुंदा हो गयो। इन्हें तो खड़े प्रताप, इन्हें खड़े है मानसिंह। बदायूं ने लिखा है कि सब पहला जो आक्रमण है वो राणा की तरफ से किया गया था, राणा की तरफ से। और आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मुस्लिम सेना भाग खड़ी हुई, भागते भागते
बनास नदी तक आ गई। एलिया ने बनास को युद्ध भी कब है, बनास नदी तक आ गई, एलिया ने बनास को युद्ध भी कब है। भागती सेना ने मित्र का हो, मित्र का जोर जोर में हाथी पर चढ़ के चिल्लाओ लगे, बादशाह सलामत आ गया, बादशाह सलामत आ गया। सेना को हौसलो वापस थोड़ा सो बने हो, मुगल सेना को वापस थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हुई, इकट्ठी होती होती बाद में आ गई है बादशाह बाग में। बादशाह बाग में ये कि इकट्ठा होया सारा सारा, तो बादशाह बाग को युद्ध भी आदर्श लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग को युद्ध भी यानी कहो है। जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहे है, और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। इन्हें प्रताप भी आ गयो बादशाह बाग, आ जा भाई। पहलो पड़ाव तो प्रताप जीत गयो, दूसरो पड़ाव में भी खूब तकड़ो आक्रमण करो और ये सेना फिर बिखर गई, रखत तलाई तक चल गई। तो इन्हें रखत तलाई को युद्ध भी बोले, रक्त तलाई। दूसरो युद्ध भी बहुत तकड़ो हो। तीसरो पड़ाव जो हो वह में हाथियों को युद्ध कहे। इन्हें प्रताप आपको हाथी निकालो लूणा, और इनो मान सिंह आपको हाथी निकालो गजमुक्ता। दोनों आपस में तकड़ा लड़या और दोनों वापस लौट आया। आगे बाद में लूणा हाथी तो वापस आ गयो, फिर प्रताप निकालियो राम प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथी हो, युद्ध में बहुत ही तकड़ो हो, निकाल दियो बाहर ने युद्ध खातर। इन्हों मान सिंह और भी निकालियो रण मंदिर। राम प्रसाद हाथी चला रहे हो, प्रताप सिंह तंवर रण मंदिर पार कौन पड़ी, मान सिंह फिर दूसरो हाथी एक और निकालियो। गजराज राम प्रसाद एक लो दो हाथियों लड़ रहे है। अचानक प्रताप सिंह तंवर पर बाणा की बरसात हुई और वो मारे गयो। प्रताप सिंह तंवर वीरगति को प्राप्त हो गए, और गजराज हाथी यारो जो हरावल हो चलानियो वो राम प्रसाद हाथी पर आ गयो, और ए पर कर लियो हम कब्जो, राम प्रसाद पर कर लियो कब्जो। बधाइयों ने लिखा कि मान सिंह भी बहुत तगड़ो है, मैं प्रदर्शन करियो, खुद को हाथी हो वो मर्दाना। एने युद्ध में खुद चलाओ लग्यो, इतनो ज्यादा एक्साइटेड हो गयो कि एने खुद चलाओ लग्यो। मान सिंह चलाना रोबन तो बोले पीछे बैठ गया, मैं चलाऊंगा, खुद चलाओ लग्यो मर्दाना ने, और आगे युद्ध गए मैदान के बीच में। इन्हें प्रताप की भी इच्छा है कि आमने सामने को युद्ध तो लड़ी लिया, प्रताप भी आगे होंगे बीच में, और हाथी के बाहर कर दे दियो चक्कर। अब चेतक जी ही हाथी के पैर लगाया, महाराणा प्रताप भालाऊ वार करियो, तो मान सिंह कवच ताई भालो पहुंच गयो, और वो मान सिंह है हाथियों का कन्ने देख बनेड़ा होता बड़ा बड़ा, तो बैंक अंदर वो घुस गयो और भाला ऊपर हार जिया ही करियो, तो मान सिंह कवच तक पहुंच गयो। घोड़ो भी सोचो मर गयो लगे, और प्रताप भी सोचो
मर गयो लागे। अब चेतक जिया ही आपका पग नाका कर लाग्यो तो वह सारी चीज देख रहे हो। झाला विदा यह सारी बात देख रहे हो। वो देख रहे हो कि महाराणा प्रताप अब मुगल सैनिकों से घिर चुके हैं। तो झाला विदा आयो और जबरदस्ती प्रताप को मुक्त लियो का राणा अगर आप सुरक्षित रहोगे तो ही मेवाड़ सुरक्षित रहेगा, आप यहाँ से चले जाओ। हाथी का सूंड हो रहे मर्दाना एंग सूंड के लगाएड़ा कोई हथियार पाती तो अनसूंड जिया ही लायो। चेतक की पिछली टांग है गल लागेगी, पिछली टांग चेतक की खारिज होगी। लेकिन चेतक को एहसास को नहीं होने दियो प्रताप ने कि भाई तेरे घोड़े की टांग है वो टूट चुकी है। झाला विदा जिया ही प्रताप को मुकुट लियो तो चेतक प्रताप ने लेके हो गया रवाना। और अठे एक तंग दरो इनो आ रहा है तंग दरो। चेतक ने पता हो कि जिया ही तू वो दरो पार कर देगो तो तेरो महाराणा है, तेरो स्वामी है, पूर्णतया सुरक्षित हो जाएगो, एम कोई की कौन बिगाड़ सके। चेतक पूरा जोर छलांग लगाई और यहाँ बलीचा गांव में जा पड़ियो। बलीचा और चेतक हो गयो खत्म। महाराणा प्रताप अठे चेतक की स्मारक भी बनवायो और छतरी बनाई। चेतक की छतरी है बलीचा गांव में। अब मान सिंह बोलो कहे ठीक है आप राम प्रसाद ने तो पकड़ लियो हाथी ने, अब अकबर ने कोई सूचना तो दो, अकबर ने कोई सूचना तो दो। मान सिंह बोलो भाई बधाई नहीं, तेरो काम तो पूरा हो गयो, तेरो काम तो लिखना ही हो, कमेटी करनी धन तो अब निकल जा तो जा। अकबर ने सूचना दे भाई युद्ध आपा जीत गया, युद्ध जीत गया। तो मान सिंह बदायूं ने भेजो राम प्रसाद हाथी के सागे। रास्ते में बदायूं ने लिखा है कि मैं जिया ही रवाना हो, रास्ते में कई जगह मैंने पूछो भी हो के रहे हो युद्ध को, तो मैं लोगों ने बताई कि भाई मैं जीत गया। तो लोग विश्वास कौन करियो मेरी बात पर, झूठ बोले महाराणा प्रताप जीत थोड़ी सको। लोग बदायूं ने खुद यह बात लिखी है कि लोग मेरी बात पर विश्वास कौन करियो, इतो तकड़ो युद्ध हो। बदायूं ने पूछो अकबर के कने राम प्रसाद हाथी ने ले गए। राम प्रसाद हाथी बहुत इंपॉर्टेंट हाथी हो। राम प्रसाद हाथी कदी अकबर महाराणा को मांग्यो लेकिन महाराणा बातान टाल दी और राम प्रसाद हाथी कदी ने दियो को नहीं। अकबर खुश होयो और खुश हो गए, बोलो कि ये जीत तो मुझे मेरे पीर ने दिलाई है। तो राम प्रसाद को नाम कर दियो पीर प्रसाद, पीर प्रसाद। राम प्रसाद को नाम कर दियो पीर प्रसाद। अब मान सिंह ने पता चलियो कि यार झाला विदा प्रताप को जो मुकुट पहन के लड़ाई लड़नी शुरू करी तो लोग जो मुगल सैनिक यही सोचे कि प्रताप ही है। झाला विदा ने प्रताप ही समझ लियो और प्रताप झाला विदा पर आक्रमण कर दियो और झाला विदा ने खत्म कर दियो। और बाद में मान सिंह ने पता चलियो कि यार प्रताप ने तो कौन मारियो, आपा तो आपा मार दियो झाला विदा ने, प्रताप तो बच गयो। और मैंने पता चलियो कि प्रताप गयो गोगुंदा। गोगुंदा अब मान सिंह आक्रमण कर दियो गोगुंदा पर 23 तारीख ने और गोगुंदा पर अधिकार कर लियो। अब रात होगी, अब मुगल सेना ने पता हो कि राणा प्रताप बच गयो। अब रात ने मान तो डर लाग्यो कि महाराणा प्रताप पहाड़िया में यार कद भी आक्रमण कर सके। तो मान सिंह भी आपके चारों तरफ घेराबंदी करवाई और बड़ी बड़ी खाइयां खुदवाई कर रात ने घोड़ों बने पार नहीं कर सके, इतनी बड़ी खाइयां ने खुदवाई। और प्रताप पहला ही आंगो खानो पीनो सारो बंद करवा दियो। फसला वसला मेवाड़ में बुआई को नहीं कि भाई फसल वगैरह कुछ ना बोइयो। तो मुगल सेना की हालत इतनी सख्त होगी कि आगे सागे जो भी घोड़ा वगैरह था वह मार के यानी खान के आपको टाइम पास करनी पड़ी, इतनी बुरी हालत आंगी कर दी। बंदी की तरह मुगल सैनिका ने आपको जीवन है वो जीनो पड़ो। तो यो युद्ध हो दोनों कानी की सेना ही आपकी हमें विजय प्राप्त करे, विजय माने। लेकिन वास्तव में क्या हो एका परिणाम क्या, परिणाम में अगर बात करा
यहाँ देखे जा तो महाराणा प्रताप, क्योंकि जब तक राजा नहीं पकड़े जा, राजा की जब तक मृत्यु नहीं हो जाए या पकड़े नहीं जाए या हार नहीं मान ले, जब तक बेंगी हार माने कौन जा, और महाराणा प्रताप पकड़े भी कौन गयो ना हार्यो। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जीत है वो नई एनसीईआरटी की बुक अनुसार मानी गई है। एनसीईआरटी की बुक के अनुसार महाराणा प्रताप की इस युद्ध में जीत है वो मान ली गई है। तो हमें जब भी हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम की अगर जिक्र किया जाए तो इसमें हमें महाराणा प्रताप की जीत है वो मानेंगे। ये था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने पता चलो कि मान सिंह महाराणा प्रताप ने मारी कौन सी क्यों, तो अकबर मान सिंह को दरबार मानो बंद करवा दियो कई दिन तक चाले, और फिर 1585 में आपकी राजधानी है वो लाहौर स्थानांतरित कर ली। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, और जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, ऋषिलाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहा है। तो ये था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छी से चलती रहे। जय हिंद दोस्तों।